नमस्कार, मैं राम लखन साहनी। इस समय हम आपको लेके चलते हैं भारत नेपाल की बॉर्डर, जहां पर हम आपको बता दें सोनौली बॉर्डर पर हम इस समय मौजूद हैं, जहां हम आपको बता देना चाहते हैं भारत और नेपाल के बीच में कुछ संबंधों को लेकर के बीच में मनमुटाव जैसे स्थिति थी। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं, पीछे आप स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है, हम इसमें बॉर्डर के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पर स्थिति बहाल नज़र आ रही है, सामान्य नज़र आ रही है, लोग कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर स्थिति कोविड-19 को लेकर के है, तो आने वाले समय में निश्चित ही जल्द से जल्द पहले जैसी स्थिति होने की संभावना है। इस समय हम मौजूद है सोनौली बॉर्डर, जो इस समय नेपाल का और भारत का सीमा है। यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर गाड़ियों का तांता लगा रहता है और यहाँ पर जनता भारी संख्या में आती होती है और इतनी ज़्यादा संख्या में जनसंख्या होती है, लोगों का आवागमन होता है कि यहाँ पर जगह नहीं मिलता है। लेकिन आज ये समय पर काफ़ी दुकानें बंद दिखाई पड़ रही हैं और यहाँ पर रौनक काफ़ी दुकानों की चली गई है और कम से कम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच जो स्थिति थी, तनावपूर्ण थी, उसमें पहले से काफ़ी सुधार आया और सामान्य जैसी स्थिति बनती जा रही है। ओके ना। इस समय हम मौजूद हैं भारत और नेपाल की बॉर्डर सोनौली पे, जहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि पीछे आप देख सकते हैं कि हदें ख़त्म होती हैं और शुरू होती हैं सरहदें, यानी कि हमारे देश की सीमाएं यहां समाप्त होती हैं और नेपाल की सीमा पीछे देख रहे हैं शुरू हो रही है। फिलहाल कुछ तनाव की स्थिति भारत और नेपाल में हुई थी। निसंदेह इस समय तनाव की स्थिति जैसी सामान्य दिखाई पड़ रही है, स्थिति सामान्य दिखाई पड़ रही है, पहले से ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। हमने यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश की, जानकारी में यह प्राप्त हुआ है कि कोविड-19 को लेकर के यहाँ पर जो लोगों को आने जाने के लिए रोक लगाई गई है और बाउंडेशन है। आने वाले समय में यूँ कहा जा सकता है कि कोविड-19 के ख़त्म होने पर फिर से स्थिति बहाल हो सकती है। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि। मेरे बालकुमार थापा। क्या परिस्थिति है भारत और नेपाल को लेकर के? इसे बंदी का माहौल चल रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? कितनी परेशानियाँ हो रही है आपको जन नेपाल में नेपाल और भारत को जुन आदमी है ना, उसके लागि अब यो लॉकडाउन को बेला में कोरोना को संक्रमित हो रहा है नहीं, उसके बेला बहुत जनता होला बहुत दुख हो रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। र नेपाल में पनि और इंडिया में पनि अब परेशान है। आपको आदमी को बहुत परेशान है। तो आप क्या चाहते हैं, भारत और नेपाल के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए? संबंध अच्छे होने चाहिए ना आपके जी, सब अच्छा होने चाहिए। हम भनेको त अब नेपाल भारत भनेको त हाम्रो छिमेकी देश है। हाँ, हम सब छिमेकी देश है ना, नेपाल भारत तो जी हाम्रो मित्र रास्ता है। हम तो नेपाल भारत तो भनेको त हम तो दाजुभाइ, एउटै दाजुभाइ जस्तो। हाँ, हम ये नेपाल को आदमी क्या है, भारत का आदमी क्या है, सबको आदमी को क्या होना चाहिए भने लॉकडाउन में आफ्नै सुरक्षित को आफैले महसूस करता है। हाँ, उसके लागि उधर का आदमी इधर का आदमी आना जाना एकदम दिनको लागि उसको लागि अब आदमीहरू उहाँबाट सुविधा पाउनु पर्यो। दोनों सरकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दोनों सरकारों से आप क्या मांग करेंगे? दोनों सरकार को क्या मांग करेंगे? अब तो दोनों सरकार एकदम मेल मिलापमा जनतालाई दुःख नदिने। हाँ, जनताले भनेको चिज जो सरकारले सुनिदिनु पर्यो। नेपाल सरकार, भारत सरकारले जनताले जे चाहन्छ वही सरकारले सुनिदिनु पर्यो। त्यही देखा आपने कि इस समय हमारे बीच मौजूद हैं नेपाल के नागरिक, भी चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए और निस्संदेह यह संबंध अच्छा होता है तो नेपाल और भारत दोनों देशों के नागरिकों को
काफ़ी सुविधाएं होंगी, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच में ये शख्स ये भी कह रहे हैं कि हमें प्याज, साग, भाजी यानी किसी भी अन्य कोई भी सामान को लेने के लिए भारत में आने के लिए परेशानियाँ हो रही है, या भारत के लोगों को नेपाल में जाने के लिए परेशानियाँ हो रही हैं, और एक तरफ दुकानें बंद हैं। तो यहाँ पर ढेरों सारी समस्याओं को देखते हुए दोनों देश के नागरिक, दोनों देश की जनता यही चाहती है कि भारत और नेपाल के बीच के जो रिश्ते हैं उसको मधुर रिश्ते में बदलाना चाहिए, और दोनों देशों की सरकारों को यह समझना चाहिए और दोनों देशों की सरकारों को अपने देश के नागरिकों को हितों में ध्यान में रखते हुए एक मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए। मैं राम लखन सहानी, सोनौली, महाराजगंज, कैमरामैन सुदीप और क्या नाम अरुण के साथ में सूरत, भूमि।